धर्म के पालन में हर प्रकार की सहन शक्ति का नाम तप है। कि अधर्म के पालन देख लो, थोड़ा सा तुमने अपनी बुद्धि लगाई, तुमने अर्थ का अनर्थ कर डाला। गीता की तुमने क्या बना डाली? कुगीता, सुगीता नहीं बना पाए। गीता में कहा कि तप करो, तुमने तप करके जो है महल बनाना शुरू कर दिया। ये तप है। धर्म की खातिर, धर्म के लिए कितना भी कष्ट और दुख सहना पड़े, सहो, उसका नाम तप है। अधर्म के लिए नहीं, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए नहीं। तपो सोचम, सोच तो सबको आता ही है। देखो, अंदर का आए या ना आए, बाहर का तो सब जानते ही। इसलिए सजावट में बहुत आगे हो गए। तो जितना बाहर से तुमने अपने को सजा रखा है, इतना ही अपने अंतःकरण की भी सजावट करो। खट संपत्तियों की बात, सारी बात समझो। अंदर बाहर के पवित्रता को सोच के, तपाह सोचा, शांति। शांति का मतलब होता है, हाँ, कितना भी बड़ा कोई अपराध कर दे तुम्हारे प्रति, ठीक है, धर्म के प्रति नहीं, ईश्वर के प्रति नहीं, तुम्हारे प्रति किसी ने अपराध किया है तो तुम्हें क्षमा करने की अपने अंदर शक्ति लाना चाहिए। अब वो क्षमा मांग रहा है तो उसके अपराध को क्या कर दो? क्षमा। आर्जव माने सरलता। इतने सहज हो जाओ, इतने सरल हो जाओ, जैसे एक बच्चा होता है। आपस में झगड़ा करते हैं, तुरंत 2 मिनट नहीं लगते, सुलह हो जाते। ऐसे ही हम और तुम एक दूसरे से ताव में बोल भी जाते हैं तो क्या हो गया, भूल गए। बड़े छोटे बहिर्दृष्टि हो जाती है जब, हाँ, जैसे हम शरीर में तुमसे बड़े हैं तो हमें आगे ताव, कुछ अपशब्द बोल दिए, अब बोल दिए तो बाद में पटा भी तो लेते हैं। तो ये स्वभाव हमें बदलना है कि दुश्मनी मान के बैठ जाना, कि उसकी गांठ बना लेना, कि उसमें छल कपट करना है कि चलो वकील साहब तो ऐसे हैं कि उनके अंदर कुछ नहीं रहता, लेकिन हम तो अब गांठ बांध के रहेंगे। अभी अभी की घटना है, वहाँ सिसोदिया जी क्या कहने लगे, इनसे ही कहा कि अब ये कहेंगे भी तो हम इनके सामने बोलेंगे, बोलो गांठ है कि नहीं? सोई करो तो बंद। हाँ, अब इस गांठ को तुमने जो है पक्का बांध रखा है, और चले गया हो तुम ब्रह्म को पाने, तो सरलता नहीं है ये। आर्जव माने सरल, भीतर से बिल्कुल जो है सहज हो जा। हुआ सो हुआ, गया सो गया, बीती ताय विसारिए आगे की सुने। अरे हमारे भीतर कमी है, अगर उन्होंने दिखा दी है तो हम उसको दूर कर लेंगे, ये तो सरलता है। और कमी को कमी नहीं स्वीकार करेंगे। हाँ, वो ज़्यादा जिद्दी है। कुछ लोगों ने तो प्रचार कर दिया। एक बाबा है आत्मानंद अटेर रोड पर रहता है, वो क्या कहता है कि उनके सामने तो वो जाए जिसे कई बड़ा गंदा शब्द बोला उसने, नंगे होवे की गुंजाइश हुई तो नंगा कर देते हैं। तो वो लोग कितने हमने लोगों को कपड़े उतार के फेंकवा दिए। पता नहीं लोग क्या समझते हैं। अपने दोष नहीं मिटाएंगे कि हम साधु सन्यासी होकर भी मंच से गलत जो है वाणी बोलते हैं, उसमें सुधार नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे वाक्यों का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी खुद असलियत खुलती है कि तुम कौन। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आर्जवता किसको कहते हैं? सरलता। वो भगवान ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, वो श्री कृष्ण चंद्र ने यही तो अपने व्यवहार से सिखाया है। ये थोड़ी ही सिखाया कि व्यवहार सत्य होता है, उन्होंने सरल होना सिखाया,
चोरी का आरोप लगा दिया गया उनके ऊपर, उन्हें कोई परवाह ही नहीं, दुखी नहीं है वो, फांसी लगाने को नहीं भाग रहे, बल्कि सिद्ध करने में लगे पड़े हैं कि जीवन में मैं सिद्ध करके रहूँगा कि मैंने मणि की चोरी नहीं की। ये वो बात थोड़ी है जो हम लोग समझेंगे, वो तो भगवान है, वो तो भालू को मार के आ गए और भला ना कर दिया, हम क्या कर पाएंगे, ये बात नहीं है। वहाँ कहानी का एक ही जो है लक्ष्य लिया है कि तुम्हारे ऊपर यदि कोई आरोप लगाता है और तुम निरपराध हो तो घबराओ मत, अपनी निरपराधिता तुम्हें सिद्ध करने का अवसर आ ही जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं। ये बातें वहाँ सिखाएंगी, इसे कहते हैं आर्जवता। ज्ञान किसको कहते हैं? वेद पाठी च विप्रा, जो वेद शास्त्र उपनिषद पुराणों की बात को ही सत्य मानता है, बाकी जगत के वैज्ञानिकों की बात को सत्य नहीं मानता, बाहर की खोजों को सत्य नहीं मानता, उसका नाम क्या है? ज्ञानी। ज्ञानी की अलग अलग कैटेगरी, एक ही क्षण में ब्रह्मज्ञानी नहीं हो जाओ, शास्त्रों का समर्थन वो भी ज्ञानी होता है, और शास्त्रों के विरुद्ध चलने वाला वो भी ज्ञानी होगा, ज्ञानी नहीं। तो ज्ञानी, और ज्ञानी के बाद फिर उसका जीवन में होता विज्ञानी। फिर अगला शब्द क्या है? आस्तिकम। आस्तिक्यम। वहीं आस्था रखो, श्रद्धा कहाँ रखो? वेद में, शास्त्र में, संत में और गुरु में, उसको आस्तिक्यम कहते हैं। ये किसके लक्षण हैं? ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक जो लक्षण हैं किसके? ब्राह्मण के। जिनमें ये लक्षण हैं वो व्यक्ति क्या है? उस व्यक्ति का नाम ब्राह्मण है। ये पहली कैटेगरी है ब्राह्मण की। अब देखो इसमें सब आ गए कि नहीं आ गए, है ना? दूसरी कैटेगरी है ब्राह्मण की, वो जो सूर्य और गायत्री के उपासक होते हैं। सूर्य और गायत्री का मतलब क्या है? जिन्होंने अभी ब्रह्मबोध तो प्राप्त नहीं किया है, लेकिन वो उसके पक्ष में ही साधना करते हैं, वो भी ब्राह्मण है। अर्थात वेदांत की जितनी भी साधना करने वाले लोग हैं, देख ले उधर से आदि गुरु शंकराचार्य तुम्हें ब्राह्मण बता रहे हैं, तो मुझे बताओ ठाकुर। वेदांती जितने भी हैं सब ब्राह्मण हैं। सूर्य और गायत्री के उपासक जो होते हैं, सूर्य और गायत्री का मतलब है ज्ञान के उपासक, के उपासक, उस परम तत्व के उपासक, जिसके बिना ये संसार है ही नहीं, उसके उपासक हैं। वो सेकंड कैटेगरी के ब्राह्मण। फर्स्ट के तो वही हैं जो अभी 9 गुण वाले, व्याख्या 9 गुण वाले। अब थर्ड कैटेगरी के ब्राह्मण वो हैं जो शरीर जाति से पैदा हुए, वो भी ब्राह्मण। आखिरी बात समझ? तो ये 3 कैटेगरी हैं इसकी। ततो विप्रतः, तस्मात्, इसके बाद पहले तो आपको ब्राह्मण होना है, सबसे पहले मनुष्य होना है, मनुष्य के बाद आपको पुरुष होना है, जीवत्व जगाना है, पुरुष के बाद आपको क्या होना है? ब्राह्मण। और ब्राह्मणत्व जब आ जाए, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परतः, फिर आपको वैदिक धर्म मार्ग पर ही गमन करना। फिर आप संसार के मार्ग पर चलते हैं तो यू आर नॉट ब्राह्मण, फिर आप ब्राह्मण नहीं हैं। हाँ, दुनिया भर के श्लोक, दुनिया भर के शास्त्र कंठस्थ हैं और कर रहे, कमाई कर रहे हैं। काय के लिए? बाल बच्चे पालने के लिए। ये सब जो है इनकार करते हैं हमारे शास्त्र। नहीं तो बताओ, इतने मोटे मोटे बोथंगा आदि गुरु शंकराचार्य को बनाने की जरूरत क्या थी? तो मनोमुखी होकर अरे कोई अपराध थोड़ी नहीं, ठीक।
आपको कोई रोटी देता है खा लो, आपको कोई कपड़े देता है पहन लो, लेकिन उसके संग्रह करने वाले ब्राह्मण नहीं हुआ करते। संग्रह करके फिर महल अटारी बनाएं और तमाम जो है अपना वो दिखाएं, ऐश्वर्य दिखाएं कि देखो हम इतनी गायियाँ पाले हैं, हम इतने माताओं को भोजन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये अहंकार का पोषण है कि ब्राह्मणत्व है? कलयुग में सब गड़बड़ सड़बड़ हो गया है। ऐसे लोग अपने को बड़ा महाब्राह्मण समझे बैठे हैं, जबकि शास्त्र माना वैदिक धर्म का अनुगमन करता है ब्राह्मण। उसके बाद जो है तुम में इतनी क्षमता आ जानी चाहिए वेद शास्त्रों को पढ़ करके कि अगर कोई कुमार्ग पर चल रहा है तो उसे कुमार्ग से जो है हटाओ। इतनी आपके अंदर विद्वता आ जानी चाहिए, तो आप फिर पक्के ब्राह्मण हैं। अगला जो स्टेप लिया उन्होंने, आत्मा अनात्मा विवेचनम स्व अनुभवो। आत्मा और अनात्मा का विवेचन, ये क्या है? कहने लगे हम तो वेदांत पढ़ते हैं और हम जानते हैं आत्मा को शरीर से पृथक कर। हैं? क्या करना? देह का और उसका जोर से बोलो यार। यह देहो पृथक्त्व। हाँ हाँ, वो सूत्र है ना अष्टावक्र गीता, यद देहो पृथक करता चित्त विश्राम तिष्ठति। हम तो देह को आत्मा से अलग करते हैं। तो बड़ी ईमानदारी से बता, मौत में भी तो देह से आत्मा पृथक हो जाती है? नहीं होती? हो जाती है कि नहीं? हो जाती। अगर नहीं होती है तो जला क्यों देते हो? अगर ऐसा ही करना होता कि देह अलग कर लें आत्मा अलग कर लें, तो इसमें मेहनत करने की और साधना करने की जरूरत क्या है? वो तो अपने आप ही हो जाएगा। ज्ञान के संस्कार तो करेगा, हैं? देह के संस्कार तो रहते हैं। अच्छा, अलग हो जाती है तो देखो बात अभी आगे आ रही है, चिंता मत करो। इस लेवल पर इस बात को नहीं समझना। बैठ गए आंख बंद करके। एक बार की घटना मैंने सुनाई भी है, जगदीश भी थे उस समय वहाँ, भटिंडा। तो एक सज्जन हमसे चैंट रहे थे, हमने कि हमसे न चैंटो, ज़्यादा पढ़े लिखे हो, अपन तो खुला उल्लू आदमी है, हमारे महाराज श्री विराजमान हैं, चलो उनसे पूछ लो। जो मैंने बताया उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो पूछा जाके, महाराज जी ऐसे ऐसे हम देह को अलग कर देते हैं, वो आत्मा से अलग खड़े होकर देखते हैं। वही महाराज जी ने कहा ये तुम्हारा भ्रम है। ये क्या है तुम्हारा? ये भ्रम है, ऐसा होता नहीं है, केवल भ्रम है। फिर उन्होंने अपनी एक साधिका की कथा सुनाई कि एक बार एक साधिका को मैंने ध्यान लगवाया तो वो तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, कहने लगी मैं शरीर से बाहर हो गया हूँ। अब देखो है स्त्री और बोल रहा है पुरुष लिंग में, मैं देह से अलग हो गया हूँ। गुरुदेव अब मैं देह में कैसे प्रवेश करूँ? अब मुझे देह में प्रवेश करना नहीं आता, मेरी रक्षा करो गुरुदेव, मेरी रक्षा करो। तो महाराज जी बोले एक बार तो जो है हम भी घबरा गए कि ये क्या हो गया। लेकिन फिर तुरंत विवेक ने काम किया कि अगर ये बाहर है तो शरीर से बोल कौन रहा है? शरीर पड़ा पड़ा चिल्ला रहा है, गुरुदेव रक्षा करो मेरी, गुरुदेव रक्षा करो मेरी। तो समझ में आ गई कि कहीं कुछ हुआ नहीं है, केवल इसमें भ्रम पाल रहे हैं। तो मैंने जाकर के गले की नस दबा दी, और जैसे ही गले की नस दबाई तुरंत जो है लेडीज आवाज़ में बोलने लगी। तो कहीं कुछ होता थोड़ी ही है, केवल तुम्हारा जो भावना है, जो वासना है, वो काम करने लगती है। तो यहाँ आदिगुरु शंकराचार्य कह रहे हैं आत्मा अनात्मा का विवेचन, अपना अनुभव बनाओ। आत्मा
अनात्मा का विवेचन का अर्थ अलग नहीं करना। अलग करने का नाम जो है पृथकत्व नहीं है, बल्कि देखो कि अनात्मा तीन कालों में है नहीं, और आत्मा का तीन कालों में कभी अभाव नहीं है। इस देखने का नाम है आत्मा अनात्मा विवेचनम। आ गई बात समझ में? ऐसे अलग अलग नहीं। यदि इसको सत्य मानते रहोगे तो बेकार है वो तो कभी भी आप इससे जो छुट्टी नहीं पा पाओगे। ये किसी काल में सत्य है ही नहीं। जीवत तो किसी काल में सत्य है ही नहीं। केवल सत्य है तो तुम्हारा स्व आत्मा, और स्व आत्मा को सत्य देख करके जब देखोगे तो हर जगह तुम ही तो मौजूद मिलोगे। इसको कहते हैं आत्म अनात्म विवेचन। ब्रह्म आत्मन संस्थिति। और यह विवेचन हो जाएगा तो फिर आपकी स्थिति शुद्ध तत्व में हो जाएगी, अज्ञान की निवृत्ति परिणाम की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप कहते हो कि मुझे अज्ञान हुआ है, मुझे अज्ञान हुआ है। ऐसा कहने का नाम अज्ञान नहीं है। अज्ञान की क्या परिभाषा है? जैसे दीवार के उस पार कोई वस्तु रखी है वकील साहब के घर में, उसका मुझे पता, ये अज्ञान की वेदांत की परिभाषा नहीं है। हमारे पीठ पीछे कुछ रखा हुआ है और हमको पता नहीं, तो हम अज्ञानी हैं। ये अज्ञान की परिभाषा नहीं है। अज्ञान की परिभाषा क्या है? मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे पता नहीं। ये है मूल अज्ञान। मैं कौन हूँ? मैं ब्रह्म हूँ, ये मुझे पता नहीं चल रहा, इसका नाम अज्ञान है। बाकी तो तुम जो है ज्ञानियों के हेड हो, कोई चीज़ तुमसे बचती नहीं। या हमारे गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कोई कहता था हाथ जोड़ के, महाराज जी हम तो आपके सामने अज्ञानी हैं। तो जानते हो क्या कहते हैं? अज्ञानी होते तो रोटी की जगह मलवा खाते। क्या खाते? रोटी खाते कि मलवा खाते? रोटी खाते हो तो क्यों कहते हो कि हम अज्ञानी हैं? सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हो? जो अहंकार लिए घूमते रहते हो। हाँ, हमें वेद भी है पता, हमें शास्त्र भी पता है, हमें सब पता है। तुम्हें अपना पता ही नहीं है, बाकी सब पता बना रहे। बातचीत ना करो यार, क्या कर रहे हो? इतने महत्वपूर्ण विषय पर भी बातचीत चल रही। क्या हो गया? अच्छा अच्छा, अच्छी आ गया क्या? मैं तो आधार कार्ड भूल गया है, मुझे देने जाना है, नीट की परीक्षा है। ठीक है, दे आओ। आत्मा अनात्मा विवेचनम और ब्रह्म स्थितम। ब्रह्म स्थिति कब होगी? जब आपके अज्ञान का छेदन होगा। तो अज्ञान कहते हैं मैं ब्रह्म नहीं, इसका नाम है। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वे हूँ, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। अज्ञान जन्य जो कुछ तुमको दिख रहा है सब क्या है? अज्ञान जन्य। केवल ब्रह्म को न जानना ही अज्ञान के छेदन के बिना सतः जन्म कोटि कृते पुण्य विना न लभ्यते। हजारों जन्मों के पुण्य तुम इकट्ठे कर लेना, और अगर तुमने ब्रह्मबोध प्राप्त नहीं किया तो तुम्हारी मुक्ति में ये कोई भी कर्म सहयोग नहीं, कोई भी आपका कृत सहयोग नहीं करेगा। ये घोषणा है किनकी? आदि गुरु शंकराचार्य। इसलिए ये सब चीज़ें दुर्लभ हैं। पैसा कमाना दुर्लभ, समझ में आ रही? वैभव कमाना
दुर्लभ नहीं। राजनीति में आ जाना दुर्लभ नहीं, कूटनीति में आ जाना दुर्लभ नहीं। ये संसार का कोई भी काम दुर्लभ नहीं है। अगर दुर्लभ है तो केवल जो है मनुष्यत्व, पुरुषत्व, जीवत्व, इन सबको जानना, समझना और इनकी अनुभूति करना दुर्लभ है। यही जो है आज की इस लोक का विषय। बोलिए सतगुरुदेव।